Hey guys, कैसे हो आप लोग? Back with another training vlog. I'm about 3 weeks out from my first ever powerlifting competition and आज से मेरा peak phase start हो रहा है. Of course, this is the first time I'm peaking, so obviously this phase is not designed perfectly. So I am gonna take you through this phase regardless so that we can all learn together. So point number 1, peak phase का function क्या होता है? In short, आपने अपने पूरे मैक्रो साइकिल में यानी कि बेसिकली पूरे साल में आपने जितना स्ट्रेंथ बिल्ड किया है उस स्ट्रेंथ को एक 1 रेप मैक्स में कन्वर्ट करना। देखो आपका 5 रेप्स का स्किल और 1 रेप का स्किल में जमीन आसमान का फर्क होता है। सो उस 5 रेप वाले स्किल या 3 रेप वाले स्किल को 1 रेप वाले स्किल में कन्वर्ट करना पीक फेज का मेन फंक्शन होता है, सो दैट आप इस स्किल को स्टेज के ऊपर जाके एक्सप्रेस कर सको। सो बेसिकली यू कैनॉट एक्सपेक्ट ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ गेन इन द पीक फेज। आपने जिस स्ट्रेंथ को बिल्ड किया है उस स्ट्रेंथ को रिवील करना पीक फेज का फंक्शन है, नॉट टू बिल्ड फर्दर स्ट्रेंथ। सो पीक फेज आपके लिए तभी रेलेवेंट है अगर आप किसी कंपटीशन के लिए प्रेप कर रहे हो या अगर आपको बस मस्ती के लिए अपना 1 रेप मैक्स टेस्ट करना है, तो आपके लिए बेटर है कि आप टेस्ट करने से पहले एक छोटा मोटा पीक फेज चलाओ इन ए प्लान्ड मैनर, जिससे कि आप अपना प्रॉपर 1 रेप मैक्स हिट कर पाओ। सो मैंने बेसिकली खुद के लिए एक छोटा मोटा 2 हफ्ता का पीक फेज डिजाइन किया है। जनरली एक पीक फेज 4, 5, 6 हफ्तों के लिए लास्ट कर सकता है। मेरा बस 2 हफ्तों का है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बार कंपटीशन compete करने के लिए नहीं खेल रहा। मुझे अच्छे तरीके से पता है मैं इस बार टॉप 10 में भी नहीं रहूंगा। आई एम जस्ट प्लेइंग टू फेस द स्टेज। ऑल्सो 2-3 पर्सनल रीजंस भी है, लाइक दिस इज द फर्स्ट इंजरी फ्री ईयर ऑफ माई लाइफ, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ एज ए वीगन, सो आई हैड टू मार्क दिस ईयर विथ माई फर्स्ट एवर पावरलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन। सो मेरे नंबर्स करेंटली उतने अच्छे हैं ही नहीं कि मैं एक पीक फेज रन करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर को रिवील करूंगा। सो इसीलिए एक छोटा मोटा पीक फेज मैंने डिजाइन किया है, जस्ट टू नो व्हाट ए पीक फेज माइट फील लाइक, जिस डेटा को मैं नेक्स्ट ईयर यूज करने वाला हूँ। बाय द वे दिस इज माय प्राइमरी डेडलिफ्ट सेशन और आज मुझे लगाना है 170 का एक डबल। जिंदगी में पहली बार 170 टच करने वाला हूँ, आज तक छुआ भी नहीं है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आरपीई जरूर बता के जाना। डेडलिफ्ट कुछ ज्यादा इजी जा रहा है आजकल। जिस एक्सरसाइज को मैं सालों तक कर ही नहीं पाया उसी में सबसे अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। ओके, इन माय ओपिनियन पीक फेज में हमें एसबीडी का ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए टू मेंटेन स्पेसिफिसिटी विथ योर कंपटीशन। लाइक आपके कंपटीशन में सबसे पहले स्क्वाट होगा, फिर बेंच होगा, फिर डेडलिफ्ट होगा। सो आई थिंक इट्स ओनली लॉजिकल टू ट्रेन योर बॉडी एंड माइंड इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, स्पेशली ड्यूरिंग द पीक फेज, बिकॉज डेडलिफ्ट को फर्स्ट एक्सरसाइज के हिसाब से करना और लास्ट एक्सरसाइज के हिसाब से करना बहुत फर्क होता है। लेट्स से आप डेडलिफ्ट को फर्स्ट एक्सरसाइज के हिसाब से कर रहे हो एंड कंपेयर दिस विद डेडलिफ्ट्स डन आफ्टर 3 to 4 सेट्स ऑफ स्क्वाट्स और एंड 4 to 5 सेट्स ऑफ बेंच प्रेस। सो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी एन एलिमेंट ऑफ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फटीग। सो इस ऑर्डर को आई थिंक हमें पीक फेज में एटलीस्ट रेस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप जिम में काफी अच्छे डेडलिफ्ट के नंबर्स मार के जाओगे बट कॉम्पिटिशन में जाके आप अच्छे से डेडलिफ्ट को नहीं लगा पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू दैट साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल फटीग। सो इसीलिए आज मैंने सबसे पहले स्क्वाट्स का एक वेरिएशन रखा है। इट डजंट इवन हैव टू बी दैट हैवी। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको अपना प्राइमरी स्क्वाट, प्राइमरी बेंच, प्राइमरी डेडलिफ्ट एक ही दिन में करना है। उसको आप कंपटीशन डे के लिए ही बचा के रखो। प्रेप में प्रेप ही होना चाहिए, फुल 100% एक्सप्रेशन कंपटीशन में ही होना चाहिए, नहीं तो कंपटीशन आते आते यू आर गोइंग टू बी टू बर्नट आउट। So I did tempo pinned beltless squats, a hugely self-limiting variation of the squat that addresses my weaknesses as well. उसके बाद मैंने टच एंड गो बेंच प्रेस किया। मैं बेंच प्रेस में पीक करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ बिकॉज माई बेंच प्रेस इज एब्सोल्युटली शिट। मुझे उसमें स्ट्रेंथ बिल्ड करते रहना है। आई डोंट केयर अबाउट माई 1 रेप मैक्स एट द मोमेंट। बेंच करते करते मैंने अपना प्री वर्कआउट ले लिया, प्रिपेयरिंग फॉर माई प्राइमरी लिफ्ट ऑफ द डे, एंड देन आई हिट ए सिल्की स्मूथ 170 kg फॉर ए डबल। उसके बाद थोड़े बहुत एक्सेसरीज। वॉल्यूम बहुत कम होने के वजह से पीक फेज में यू आर प्रोन टू लूजिंग मसल्स। मैं पर्सनली इतना खतरनाक पीक फेज नहीं कर रहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे बस 1 रेप मैक्स के ऊपर फोकस करना है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सरपासिंग योर लिमिट्स।